हाँ प्यारे बच्चों, शिक्षा ही है गौरव हमारा, शिक्षा ही है गौरव हमारा, शिक्षा ही हमारी शान है, शिक्षा ही है स्वाभिमान हमारा, शिक्षा ही हमारी पहचान है। जी प्यारे बच्चों, आज हम सब आपके लिए बेहतरीन सी एक टॉपिक ले आए हैं। टॉपिक यह है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जब वस्तु कहाँ रहती है, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए, ये उत्तल लेंस है हम लोगों का, ठीक है ना। उत्तल लेंस है, इस पे प्रतिबिंब कैसे बनता है देखिएगा। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो ये फोकस बिंदु पर मिलती है। और तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, सीधा बनता है, वास्तविक रहता है, बहुत छोटा रहता है, बिंदु आकार का होता है, F2 यानी फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको यह क्लियर समझ में आया होगा कि जब वस्तु अनंत पर होती है उत्तल लेंस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, उसकी प्रकृति भी समझ में आ गई। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। जब वस्तु कहाँ हो, अगली टॉपिक जो है हमारी, जब वस्तु अनंत और C1 वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब प्रतिबिंब कैसे बनता है उत्तल लेंस पे। देखिए, जब वस्तु कहाँ, अभी तक अनंत थी, अब आ गई, ये देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये वस्तु है AB हमारी क्या है, वस्तु है। एक किरण जो है इस पे आपतित हुई, प्रकाश किरण जब आपतित होती है, ये इस पर आती है, आने के बाद ये क्या हो जाती है, अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से आती है और सीधे चली जाती है। जहां पे काटते हैं वहां पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये देखिए प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। ये देखिए प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। प्रतिबिंब कैसा बना, देखिए वस्तु से छोटा बन गया, वस्तु से छोटा बन गया, वस्तु से छोटा बन गया है, और उल्टा बना है, वास्तविक बना है। कहाँ बना है, F2 और C2 के बीच में बना है। आई होप आपको यह भी टॉपिक समझ में आई होगी। आते हैं नेक्स्ट पे क्या है देखिएगा। जो हम लोगों का अगली जो उत्तल लेंस में जो वस्तु, अब वक्रता केंद्र, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर वस्तु है। जब एक प्रकाश किरण इस पे आपतित हुई, अपवर्तन के बाद वह कहाँ से, फोकस होकर सीधे निकल जाती है। देखिए सीधे निकल जाए, अपवर्तन के बाद कहाँ से आती है, फोकस बिंदु से। दूसरे प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण जाती है, ये देखिए जा रही है, जैसे ये निकल गई, जहां पे काटती है वहां पे क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, जब प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, देखिएगा प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बना रहा है। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। देखिए अब प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी क्या होगी, वास्तविक होगी, वस्तु के बराबर होगा, और वक्रता केंद्र पर होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा। आई होप आपको ये भी वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए अब वस्तु कहाँ होगी, जब वस्तु C1 व F1 के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस में कैसे बनता है। देखिए अब वस्तु यहाँ आ गई, वस्तु देखिए आ गई, जैसे प्रकाश किरण इस पे आपतित हुई, अपवर्तन के बाद वह कहाँ से निकल जाती है, फोकस होके निकल जाती है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ जाती है, प्रकाश केंद्र जाती है और सीधे निकल जाती है। देखिए और जहां पे काटती है वहां पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा, C2 और अनंत के बीच में प्राप्त होगा। आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूछता है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बताइए। उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, कितने प्रकार बनते हैं, 6 प्रकार बनते हैं। हम लोग चौथे प्रकार में यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगला आता है, अगले पे आते हैं। अगला क्या हम लोगों का, देखिएगा जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु F1 यानी फोकस बिंदु पर हो, जब वस्तु कहाँ जाए, फोकस बिंदु पर आ जाए, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए एक ऐसे जब प्रकाश किरण गई, अपवर्तन के बाद वो कहाँ से निकल जाती है, फोकस होकर निकल जाती है, ठीक है ना। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और सीधे निकल जाएगी। इस स्थिति में हमको दिख रहा है कि कहीं एक दूसरे को इधर काटेंगे नहीं, ये एक दूसरे को नहीं काटे, अनंत पे लगता है, ऐसा महसूस होगा, अनंत पे कटेगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। आपको भी यह भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये भी वीडियो, ये भी स्लाइड पे जो हम आपको फिगर बना के दिखा रहे हैं, ये समझ में आएगा। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है उत्तल लेंस से, ये आपके समक्ष रखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों को लास्ट जो है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों को लास्ट है वो है हम लोगों को ये जब वस्तु कहाँ हो, फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। जब वस्तु कहाँ हो भाई, फटाक चाहिए अपने टॉपिक पे। जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होती है, तब देखिए वस्तु अब आ गई यहाँ, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस बिंदु, ये प्रकाशिक केंद्र है, फोकस बिंदु है, सॉरी ये फोकस बिंदु है और ये प्रकाशिक केंद्र है। इसके बीच में जब वस्तु रहती है, देखिए वस्तु यहाँ है, देखिए ना, वस्तु यहाँ है।
अभी इसमें प्रतिबिंब क्या बन गया, जब प्रकाश कण इस पे आपतित हुई, अपवर्तन के बाद या फोकस होकर गुजर गई, फोकस होकर ये निकल गई। देखिए ना, दूसरी प्रकाश कण हमें प्रकाशित केंद्र से गुजारा, ये सीधे चली गई, पीछे इधर कहीं नहीं मिलेंगे, इसको पीछे बढ़ाया गया, ये यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, जहां काट रही है उसको हम जब मिलाया तो ये F1 पर आकर मिलती है। तो प्रतिबिंब देखिए वस्तु की तरफ ही बन गया, वस्तु की तरफ प्रतिबिंब बना, आभासी बना, जिसको हम लोग पीछे बढ़ाने मिला, सीधा प्राप्त हुआ, वस्तु से बड़ा बना, और कहां पे बनता है, वस्तु पर बनता है। आई होप आपको हमारी ये 6 प्रकार की जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आते हैं अगले पे। अगला हम लोगों क्या है, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगला हम लोग क्या है, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इस बात को हमको आना चाहिए, ये चीजें हमको आनी ही चाहिए, तभी आज जाकर हमको प्रकाश क्षेत्र में और इस लाइट क्षेत्र में मजा आता पड़ेगा। देखिए जब वस्तु पहली स्थिति क्या होती है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर होती है, तो प्रतिबिंब देखिए वस्तु कहाँ है, अनंत पर। जैसे प्रकाश कण से पड़ी, अपवर्तन के बाद यह क्या हो गई, इसमें क्या होती है, प्रकाश किरणें फैलती है, उसमें क्या होती थी, एकत्रित होती थी, इसमें फैलती है। ठीक है, जब तब ये इस साइड कहीं मिलाएगा नहीं, तो इसको हम लोग इधर बढ़ाएं, तो जिधर वस्तु थे उसी तरफ ये क्या हो गई, हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, देखिए मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। तो ये कहाँ मिल रही है, फोकस पे। ये भी हम लोग जानते हैं कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस पे। अब इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु छोटा होगा, F1 पर यानी बिंदु आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आई होप आपको अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझ में आ रहा होगा। और इसमें 2 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, एक प्रकार ये हो गया, दूसरा हम आपके सामने उसको भी रखते हैं। देखिए जब वस्तु कहाँ रहता है, जब वस्तु अनंत और टी के बीच में, वस्तु अनंत और टी के बीच यानी अनंत से लेकर टी के बीच में कहीं भी रखा जाएगा, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, इस बात को हम लोग इस फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। और फिगर ये ऐसे बनता है। चलिए देखिए, ये देखिए वस्तु यहाँ रखी गई, ये देखिए वस्तु रखी गई है, ठीक, ये भी। अब जैसे इससे पड़ी, ये अपवर्तन के बाद ऐसे निकल गई, इसको पीछे बढ़ा, यहाँ दूसरी प्रकाश केंद्र से गुजारे, तो यहाँ एक दूसरे को काट रही थी। देखिए ये भी जैसे वस्तु थी उसी तरफ प्रतिबिंब की स्थिति क्या गई, सीधा आई, आभासी आया, वस्तु छोटा आया, सीधा भी रहेगा और वस्तु छोटा भी रहेगा, आभासी, F1 और T के बीच में यह प्राप्त होता है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आप लोग अपनी नोट कॉपी में इसको राइट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सबको प्यारा सा नमस्कार, धन्यवाद।